मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। रात 2 बजे तक सुनवाई चली और 2:10 पर कोर्ट ने रिमांड पर फैसला सुनाया। एनआईए की अदालत ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। तहव्वुर राणा की पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर सीआईएसएफ के अलावा अन्य अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया था। तहव्वुर राणा को एक विशेष बख्तरबंद गाड़ी में कोर्ट तक लाया गया। आपको बता दें कि एनआईए और रॉ की ज्वाइंट टीम तहव्वुर राणा को अमेरिका से दिल्ली लेकर के आई है। इस प्रत्यर्पण के बाद ये पहली तस्वीर जब एनआईए की गिरफ्त में था। मुंबई हमलों का गुनहगार तहव्वुर राणा, उसे एनआईए की विशेष अदालत में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से एनआईए ने 20 दिन की रिमांड मांगी। अदालत ने 18 दिन के रिमांड पर तहव्वुर राणा को भेजा है और आज से पूछताछ की शुरुआत होगी। तमाम एजेंसियां पूछताछ करेंगी। कोशिश होगी मुंबई हमलों के गुनहगार को सजा दिलाने की, और वो सजा तब होगी जब बाकायदा चार्जशीट दाखिल हो। और आपके सामने वो 6 तस्वीरें जिन पर नजर थी। कल पूरा दिन आपने आज तक पर लगातार इस कवरेज को देखा। तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने से लेकर उसकी पेशी और उसके बाद उसे एनआईए की कस्टडी में भेजे जाने तक। तो पहली तस्वीर जब तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया, पटियाला हाउस कोर्ट में जब उसकी पेशी थी। आज से स्पेशल टीमें उसे पूछताछ करेंगे। 18 दिन के रिमांड पर है। एनआईए के मुख्यालय में तहव्वुर राणा की पहली रात बीती है। हमारे सहयोगी संजय शर्मा की एक रिपोर्ट देखिए। टेरर फंडिंग के आरोपी तहव्वुर राणा को 18 दिनों की एनआईए रिमांड पर अदालत ने भेज दिया है पटियाला हाउस कोर्ट में। इस मामले की सुनवाई लगभग 1 घंटा चली, लेकिन उससे लगभग 2 घंटे तक अदालत को फैसला तैयार करने यानी लिखवाने और सुनवाने में लगे। तहव्वुर राणा अब 18 दिन एनआईए की रिमांड में होगा। इसके साथ ही 20 दिनों की रिमांड मांगी गई थी और 20 दिनों की रिमांड की अर्जी पर अदालत ने सुनवाई की और अदालत ने फिर उन्हें 18 दिन की एनआईए रिमांड मंजूर की। यानी अब पूछताछ में ये एनआईए को तय करना है कि वो तहव्वुर राणा को मुंबई कब लेकर जाती है, कैसे लेकर जाती है और वहां क्या क्या टास्क पूरे करने हैं। क्योंकि अदालत ने उनसे पूछा था कि आप ये 20 दिन की रिमांड मांग रहे हैं, आप उसमें क्या क्या करेंगे। एनआईए ने बताया था कि हमें इन्हें कहां कहां लेकर जाना है, कौन कौन से सबूत की तस्दीक करानी है। हमारे पास कुछ ईमेल्स हैं, कुछ चैट हैं तहव्वुर राणा और बाकी अन्य साथी आरोपियों के बीच चैट किए हुए, तो उन सारी चीजों की तस्दीक करनी है। अपने मुंबई और दिल्ली प्रवास के दौरान ये कहां कहां रहा, किन किन लोगों से मिला, इन सारे लोगों की तस्दीक करनी है। हमारे पास जितने सबूत और सामग्री है, उन सारी सबूत और सामग्री का इसके साथ आमना सामना कराना है, कुछ लोगों से कराना है। ये अलग बात है कि तहव्वुर राणा जिस मामले में आरोपी है उसमें अन्य 7 आरोपी पाकिस्तान में रहते हैं। ये इकलौता अभी प्रत्यर्पण के जरिए इसे भारत लाया गया है, बड़ी कामयाबी है। इससे बहुत सारे सुराग मिलने की उम्मीद है। एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे, और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखें। तो भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी। रात करीब 2:10 पर कोर्ट ने तहव्वुर राणा की रिमांड पर फैसला सुनाया, जिसके बाद राणा को एनआईए मुख्यालय ले जाया गया। तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर बने स्पेशल लॉकअप में रखा गया है। आज तहव्वुर से एनआईए की विशेष टीमें पूछताछ करेंगी। ये पूछताछ तीसरी मंजिल पर बने रिमांड रूम में होगी। एनआईए ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें कहा गया है कि तहव्वुर राणा से पूछताछ में 2008 के घातक हमलों के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें कुल 166 लोग मारे गए थे। और ये पहली तस्वीर जो सामने आई जब भारत की जमीन पर तहव्वुर राणा को 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर लाया जा रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सामने जो आप काफिला देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं
तहूर राणा को जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहां से सीधे यहां पर एनआईए हेडक्वार्टर लाया जा रहा है। ये स्वाट टीम भी इसमें मौजूद है और उसके साथ ही एनआईए के जो सीनियर अधिकारी हैं वो तमाम लोग इस टीम में मौजूद हैं। 18 दिन की पुलिस रिमांड मिली है एनआईए को कोर्ट के द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में। जब इनको पेश किया गया तो उसके बाद जज ने 18 दिनों की पुलिस रिमांड जो है वो तहूर राणा को दिया है। इस तरीके से 26/11 हमले का ये पूरा मास्टरमाइंड रहा है और डेविड कोलमैन हेडली का साथी रहा है, उसके राज ये उगलेगा। और जानकारी सबसे बड़ी ये मिल रही है कि तहूर राणा को जो है कल सुबह से एक विशेष एनआईए की जो टीम बनाई गई है वो पूछताछ करेगी। पूछताछ में कई ऐसे राज खुलेंगे। ये जानकारी मिल रही है कि जो एनआईए का तीसरा फ्लोर है यहाँ पर एक विशेष रूम बनाया जाएगा जिसमें कि यहाँ इससे पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ करने के लिए जो एनआईए के सीनियर अधिकारी हैं, आईजी लेवल के अधिकारी, साथ ही 2 डीआईजी और इसके साथ साथ एक एसपी जो आईओ है इस केस के, उनको इसमें शामिल किया जा रहा है और ये लोग इनसे पूछताछ करेंगे। तो इस तरीके की पूरी तैयारी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ चारों तरफ किए गए हैं। मुंबई को थर्राने वाला तहव्वुर राणा अब भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए के कब्जे में है। अब कसाब की तरह तहव्वुर राणा का भी हिसाब होगा। तहव्वुर का भारत लाया जाना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। डिप्लोमेटिक चैनल से लेकर लीगल रूट तक भारत ने हर स्तर पर प्रामाणिक प्रयास किए और इसी का परिणाम है कि वो आज हमारी एजेंसियों के कब्जे में है। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack. To face justice in India, so he's going to be going back to India, face justice. आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय भारत की अदालतें उसकी कार्रवाई करेगी। ये है हिंदुस्तान की ताकत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के 55 दिन के भीतर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत में इंसाफ की दहलीज पर खींचकर ला खड़ा कर दिया गया। आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर, विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के। डेफिनेटली मिलनी चाहिए फांसी की सजा, मिलेगी। कसाब को भी फांसी मिली है, उसको भी मिलनी चाहिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण टर्न है मुंबई इन्वेस्टिगेशन में। उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। एनआईए टीम का अभिनंदन करना चाहूँगा कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में जाके हमने उसको लेके आए। कसाब को तो बहुत समय दिया था, वैसा नहीं होना चाहिए। सब जानकारी लेके उनको फांसी देना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने के अंदर में इसको खुलेआम, मेरे हिसाब से खुलेआम 2 फांसी देना चाहिए। जिसे सब अब तुरंत फांसी तक दे देना चाहते हैं। मुंबई हमले के उस मास्टरमाइंड को भारत लाने के लिए अमेरिका से एक विशेष विमान बुधवार को उड़ान भरता है, जिसके बारे में किसी को कहीं भी कानो कान पुख्ता खबर नहीं होती कि वो विमान भारत की राजधानी दिल्ली में कितने बजे लैंड करेगा। और 26/11 हमले में आतंकियों के लिए दिमाग का काम करने वाले तहव्वुर राणा को हिंदुस्तान की जमीन पर ला दिया जाएगा। अब आपको वो विशेष विमान दिखाते हैं जिससे तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। 19 लोगों को लेकर चलने वाला यह गल्फ स्ट्रीम स्पेशल एयरक्राफ्ट है, जो अमेरिका के मियामी से बुधवार रात 2:15 पर उड़ान भरता है। ये एयरक्राफ्ट फिर रोमानिया के बुखारेस्ट में शाम 7 बजे बुधवार को पहुंचता है और 11 घंटे तक रोमानिया में तहव्वुर राणा को लेकर आता ये विमान रुकता है। फिर गुरुवार सुबह 6:15 पर रोमानिया के बुखारेस्ट से इस एयरक्राफ्ट ने फिर से उड़ान भरी और फिर शाम 6:22 पर यह भारत की राजधानी दिल्ली में लैंड करता है।
पूरा लीगल प्रोसीजर है अरेस्टिंग का वो यहाँ पर किया जाएगा। और फिर चूंकि मेडिकल भी होना जरूरी है, इसलिए मेडिकल की टीम भी पहले से तैयार है और तहव्वुर राणा का मेडिकल कराया जाएगा। दिल्ली के पालम में एयरफोर्स स्टेशन पर दावा होता है कि राणा को भारत लाने वाला विशेष विमान लैंड करता है। यहाँ एनआईए की टीम मौजूद होती है। 2008 के बाद ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का गठन हुआ था और कहीं न कहीं एनआईए की एक बहुत बड़ी जीत है, इस एजेंसी की जीत है, साथ ही साथ कूटनीतिक तौर पर भी ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। तहव्वुर राणा के भारत पहुंचने से पहले एनआईए दफ्तर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है। जब से ये कहा जाने लगा कि तहव्वुर राणा को सीधे एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा तो यहाँ की सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। आप देखिए, आतंक के खिलाफ बनी देश की एजेंसी एनआईए के इसी हेडक्वार्टर में अब तहव्वुर राणा को लाकर स्पेशल सेल में मुंबई हमले को लेकर सच उगलवाया जाएगा। तहव्वुर राणा आईएसआई का ट्रेंड शातिर आतंकी है। ऐसे में भारत की खुफिया और जांच एजेंसी एनआईए ने उससे पूछताछ के लिए खास तैयारी की है। एनआईए हेडक्वार्टर में इसके लिए एक खास सेल बनाया गया है जहां पर डीजी और कुछ वरिष्ठ अधिकारी ही जा सकेंगे। एनआईए डोजियर के जरिए उन तमाम सबूतों से तहव्वुर हुसैन राणा को रूबरू करवाएगी जिसमें उसके वॉइस सैंपल, उसकी बातचीत, उसके ईमेल और फोन कॉल जो डेविड हेडली और आईएसआई के साथ उसके सीधे संबंधों को स्थापित करते हैं। एनआईए उन तमाम सबूतों से तहव्वुर हुसैन राणा को रूबरू करवाएगी जो मुंबई हमले में उसकी सीधी भूमिका को साबित करते हैं। भारत की पूरी कोशिश होगी कि तहव्वुर हुसैन राणा के जरिए पाकिस्तान के पूरे आतंकी नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके।